5 प्रश्न आपके जो है होमवर्क में आए हैं, उन्हीं के उत्तर यहाँ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन सुने पूरा। निविदा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निविदा किसे कहते हैं, टेंडर किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्र में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी कार्यालय है वो सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है। अगर वो कोई निर्माण कार्य करवाना चाहता है या किसी सामान की वो आपूर्ति करवाना चाहता है, उसके लिए वो जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें ये टेंडर जो है प्रकाशित करता है, ताकि इच्छुक व्यक्ति कम दाम में, वाजिब दाम में और अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर कर सके। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो निविदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य रूप से निविदा 2 प्रकार की होती है, एक तो खुली निविदा, एक बंद निविदा। खुली निविदा में आप समझ रहे होंगे कि जब आदमियों को इकट्ठा करके बोली लगाई जाती है, वो खुली निविदा ही है। क्या करते हैं अपन, बोली लगाते हैं, सुना होगा आपने, ये एक तरह की खुली निविदा ही होती है। और बंद निविदा जो है मुहर बंद लिफाफों में इनको मंगवाई जाती है और बाद में ये निकलती है। जो वाजिब रेट पर जो कार्य करने वाला होता है उसके नाम टेंडर खुल जाता है। फिल्मों में भी आपने ऐसा सुना होगा कि उस कंपनी के नाम टेंडर खुला है। ठीक है, तीसरा देखिए कि निविदा लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निविदा लेखन में मुख्य रूप से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, कार्यालय का नाम और पता सही जगह लिखें, और सही जगह कौन सी? सबसे ऊपर बीचों बीच। प्यारे बच्चों, इसका प्रारूप मैंने अलग वीडियो में समझा रखा है और 2 उदाहरण भी इसके हल करवा रखे हैं। उनका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा और इसके पीछे प्लेलिस्ट में भी जोड़ दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वहाँ मौजूद रहेगा। आप वहाँ से उनको ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। दूसरी जो बात ध्यान रखनी चाहिए, निविदा क्रमांक बाईं तरफ और दिनांक दाईं तरफ निर्धारित स्थान पर लिखनी चाहिए। तीसरी, इसके बाद निविदा सूचना संख्या लिखनी चाहिए। और चौथी ये कह रहा है कि निविदा किस विषय में जारी की गई है उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए। यानी आपको निर्माण करवाना है, आपूर्ति करवानी है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, पांचवा, निविदा के प्रकार खुली या बंद का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। छठा, निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का स्थान, दिनांक, समय का भी उल्लेख करना चाहिए। और सातवां, निविदा शुल्क व धरोहर राशि का भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। और आठवीं जो ध्यान रखने योग्य बात है कि निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय का भी उल्लेख करना चाहिए। 9वीं और 10वीं विशेषता भी देखेंगे। निविदाएं खोलने की दिनांक व समय का भी उल्लेख करना चाहिए। सामान का विवरण, उसकी अनुमानित लागत और सामान आपूर्ति की अवधि का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक उपलब्ध है वहाँ उस वीडियो में मैंने समझा रखी है, आप उसको ज़रूर देखें, देखने पे ही आपको समझ में आएगा। चौथा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि निविदा के लिए सामान्य शर्तें कौन कौन सी होती है। तो निविदा के लिए सामान्य शर्तें निम्नानुसार है। पहली शर्त देखिए, निविदा फार्म बिना काट छाट के पूर्णतया और स्पष्ट व पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा फॉर्म हो, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई निविदा दाता है और वो उसमें कोई कंडीशन रख रहा है तो वो अपन स्वीकार नहीं करेंगे उसको। तार द्वारा प्राप्त निविदाएं, विलंब से प्राप्त निविदाएं भी मान्य नहीं होगी। आपको व्यक्ति से आकर के वहाँ जो है जमा करवाना होगा और देरी से जो निविदाएं प्राप्त होगी उनको जमा नहीं की जाएगी। आपको बच्चों ये भी ध्यान होना चाहिए कि आजकल जो है ई टेंडर भी, यानी जो ई निविदा भी है जो जारी होने लग गई है। चौथा देखिए, बिना कारण बताए किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष के पास सुरक्षित है। जो कार्यालय का अध्यक्ष है उसके पास ये सारे पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, मानने पड़ेंगे।
फिर पांचवी विशेषता देखिए, पांचवी विशेषता है निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या निविदा रद्द करने का अधिकार कार्यालय अध्यक्ष के पास पूर्णतया सुरक्षित है। छठा, कार्य समाप्ति में विलंब अथवा कार्य को अधूरा छोड़ने की स्थिति में निविदा धारक की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल, आप जो उनकी जो धरोहर राशि है उसको आप जब्त कर सकते हैं यदि काम समय पे पूरा नहीं करता। और कार्यालय अध्यक्ष के चाहने पर ठेकेदार को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा, एनओसी। क्या कहते हैं? एनओसी। पूर्व में कहीं अगर उसने काम किया है, मान लो वो अगर संतोषजनक नहीं है, तो ऐसा अपने को एनओसी प्राप्त करने पे पता चलेगा। आठवां देखिए, किसी भी न्यायिक विवाद का कार्यक्षेत्र जहाँ से भी वो निविदा जारी हो रही होगी वो यहाँ आ जाएगा। नौवां, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निविदा फॉर्म प्रस्तुत करने होंगे। अगर कार्य अलग अलग है तो एक ही टेंडर नहीं होगा, अलग अलग उसके फॉर्म भी होंगे। और बिना धरोहर राशि, बिना सत्यापित दस्तावेजों की निविदा निरस्त मानी जाएगी। अगर आप धरोहर राशि जमा नहीं कराते हैं, सत्यापित नहीं करते हैं दस्तावेजों को, तो वो टेंडर मान्य नहीं होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न ये कह रहा है निविदा का एक प्रारूप बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर मेरे YouTube चैनल साहित्य संगम बाई BL तेली पर देखें। इसका लिंक भी आई बटन जो ऊपर आता है यहाँ वीडियो जब चलता है ऊपर ही ऊपर बटन पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के अंत में भी उसको लगा रखा है। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको होमवर्क में करें, अपने सब्जेक्ट टीचर को जमा कराएं। शीघ्र ही हम अगले किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।